एक बहुत ही छोटी सी आयत मुबारका है, लेकिन इस आयत मुबारका का वजीफ़ा करके जो भी दुआ मांगी जाती है, सल्फ़ सालेहीन का इसके ऊपर मुकम्मल एतमाद है कि वो दुआ अल्लाह ताला फिल फ़ौर कबूल फरमाते हैं। लेकिन इस वजीफ़े के साथ एक छोटी सी शर्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप जो स्क्रीन पर ऐड देख रहे हैं ये हमारे हिकमत का काम है। मेरे जिन बहन भाइयों को प्रेगनेंसी नेचुरल तौर पर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो दिए के व्हाट्सअप नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जी, तो आपसे बात मैं करूं वजीफ़े को लेकर। ये वजीफ़ा आपने करना है, बहुत ही छोटी सी आयत मुबारका है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट है, जो इसके नताइज है, यकीन जानिए आप इसे एक दफ़ा करेंगे ना तो अपने हर उस करीब, हर उस अज़ीज़ शख्स को आप इसे बताएंगे जिससे आप दिल से प्यार करते कि मैंने इससे नफ़ा उठाया है, भाई तुम भी इससे खूब नफ़ा उठाओ। लेकिन इस वजीफ़े को करने की एक छोटी सी शर्त है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आयत मुबारका क्या है? आयत मुबारका ये है कि इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़। ये सूरह हज की आयत नंबर 40 है और ये बहुत ही छोटी सी आयत मुबारका है। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला आप ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हो। मतलब अल्लाह ताला की पाकी बयान की जा रही है, उसकी सिफत बयान की जा रही है, तो जो भी इसके साथ किया जाएगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। सल्फ़ सालिहीन का कहना है कि इस आयत मुबारका की ऐसी तासीर है कि इसका विर्द करके, इसका अमल करके जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कभी भी उसे वापस नहीं करते, वो ज़रूर कबूल होती है और फिल फ़ौर कबूल होती है। इसको करने के लिए आपने करना ये है कि ये आयत मुबारका का वजीफ़ा आपने करना है तहज्जुद के वक्त। ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी शर्त है। आपने करना ये है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़कर पाक साफ़ लिबास के साथ बावज़ू होकर आपने सो जाना है। सोना सुन्नत है और ये शर्त भी है कि मतलब पूरी रात का जागा हुआ बंदा नहीं होना चाहिए, वो सो चुका हो और फिर आपने तहज्जुद के वक्त अलार्म लगाकर उठ जाना है और फिर आपने जो तहज्जुद की 6 रकते आपने पढ़नी है, 8 रकते पढ़नी है, आपने वो पढ़ लेनी है और फिर आपने 2 रकत सलाते हाजत पढ़ लेनी है। सलाते हाजत पढ़ने के बाद आपने उसी तरह से जानमाज़ पर बैठे रहना है और आपने 3 दफ़ा पहले जो ये आपने कर लिया ना, आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेनी है। आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इन्हमाक है, शौक़ है, तो 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। शॉर्ट करना है तो 3 दफ़ा कर लीजिए। आपको आसानी भी बता दी और बता दिया कि ज़्यादा भी करना है तो किस तरह से करना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 3 दफ़ा इसके बाद आपने जो सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 3 दफ़ा ये पढ़ लेना है। ये इस्तग़फ़ार की एक किस्म है, आपने इसको पढ़ लेना है कि इसके ऊपर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की माफ़ी अल्लाह ताला ने कबूल की थी और उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया था। ये पढ़ लिया आपने। फिर आपने सूरह हज की आयत नंबर 40 इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ कितनी दफ़ा आपने पढ़ना है? 101 मरतबा। तस्बीह आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखिएगा। आपने तस्बीह के ऊपर इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ मायने को समझते हुए। जब आपने इसको पढ़ लिया फिर आपने क्या करना है, 11 मरतबा या 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेनी है और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपनी दुआ मांगनी है। दुआ इस दिल से मांगनी चाहिए ना कि जैसे बंदा मुनाजात नहीं करता अल्लाह से गुफ्तगू करके, कि अल्लाह ताला से बात करनी है, अपनी एक कनेक्शन बनानी है कि अल्लाह ताला मैं इस वक्त जागा हुआ हूँ और आप इस वक्त आसमान, दुनिया ही आसमान के सबसे अव्वल आसमान के ऊपर मौजूद है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत के मुताबिक आप मेरी इस दुआ को सुन लीजिए। आप मेरे दर्द और फरियाद को समझने वाले सबसे बेहतरीन है। आप मेरी जो ये तकलीफ़ है ये दूर फरमा दीजिए। मेरी ये जो हाजत है आपके अलावा इससे कोई भी नहीं पूरा कर सकता।
जैसे इंसान अपनी माँ से अपनाइयत से बात नहीं करता, उससे भी कई गुना अपनाइयत से बिल्कुल बातें करते हुए, जैसे आपके सामने है और आप उससे बात करें, आप अपनी तकलीफ़, अपना दुख दर्द अल्लाह ताला से बयान करें। अगर उस वक्त आपको रोना आ जाए तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला ने आपकी कबूलियत जो है ना दुआ की हो गई है, क्योंकि रोना हर शख्स को नहीं आता। जो शख्स अपने आंसू बहाता है, गिड़गिड़ा और इज्ज से अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला की इतनी तस्बीह और हम्द और उसकी पाकी बयान करने के बाद और उससे इस्तग़फ़ार करने के बाद अल्लाह ताला बंदे की झोली को खाली जो है ना वो ठहरा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का वादा है कि तुम मुझसे मांगो, तुम मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ूँगा। आपने इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने हर उस फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है जिनकी इसको ज़रूरत है। और अगर चैनल पर नहीं अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक, ताकि बाकी तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों तक पहुंच सके। अगर आपको मेडिसिन ऑर्डर करनी है या अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी मेडिसिन के रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 70% होते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।